पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पहला चैप्टर, क्या चीज़? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हाँ, इसमें हम लोग पढ़े थे, थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रीशियन का हिंदी क्या होता है? विद्युत कार। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? यानी वैसा कारीगर जो विद्युत से संबंधित यंत्रों जैसे मोटर, जनरेटर इत्यादि को बना सके, उसको मरम्मत कर सके और उसके होल बॉडी के बारे में जानकारी रख सके, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रीशियन कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इसके बारे में हम लोग तो अभी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पर सिर्फ समझिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। यह एक ऊर्जा का स्रोत है ना, जिसको हम तो देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर देखिए विद्युतकार हो गया। एक कुशल विद्युतकार किसे कहते हैं? यानी कुशल कारीगर क्या होता है? यानी कोई भी वर्कशॉप में कारीगर अगर काम कर रहा है, ठीक ना, तो जो चीज़ पर काम कर रहा है उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक ना। देखिए, इसी से हम लोग पढ़े थे जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है? देखिए, व्यावसायिक सुरक्षा देखिए व्यावसायिक सुरक्षा, इट मीन्स क्या? व्यावसायिक मतलब क्या? कोई भी आदमी जो काम करता है उसके लिए वही ना व्यवसाय हो गया। तो जैसे आप लोग इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में है, तो आपके लिए क्या चीज़ है? व्यवसायिक। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी काम है आपके लिए वही व्यवसाय है, ठीक ना। तो उसमें हम लोग को सुरक्षा कैसे रखना है, ठीक ना। उसमें दुर्घटना क्या क्या होती है उसकी सावधानियां बरतेंगे, ठीक। अब प्राथमिक उपचार मतलब क्या होता है, बताइए कोई? प्राथमिक उपचार कल भी बताए थे जैसे कि अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, ठीक ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार, ठीक ना। जैसे बताए थे भी, अगर हमको यहाँ पर हाथ कट गया, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, नहीं, फिर आपको जो करना है जाएंगे। चलिए, और हम लोग पढ़े थे दुर्घटना क्या होती है, नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को कोई दुर्घटना के बारे में जानकारी होगा तब ना उसका हम सावधानियां बरतेंगे। हमारे साथ कोई दुर्घटना होगा ही नहीं तो हम सावधानियों पर ध्यान देंगे नहीं। तो सबसे पहले पढ़ना तो है यहाँ पर क्या? एक्सीडेंट, ठीक ना, जो पिछले क्लास में हम बता चुके थे। देखिए, एक्सीडेंट क्या बोले? वैसी घटना जो किसी भी क्षण, किसी भी पल न चाहते हुए हमसे हो जाए उसको क्या बोलते हैं? दुर्घटना। क्या बोले? कि वैसी घटना जो आदमी को न चाहते हुए जो हो जाए, नहीं, आकस्मिक रूप से हो जाए, किसी भी क्षण हो जाए, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? देखिए, इधर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, वर्कशॉप में कहीं पर जाएंगे, कोई अनावृत चालक होगा, यानी क्या, जो नंगा तार बोलते हैं, नहीं, और वहाँ पर जाकर गलती से टच हो गया तो वहाँ पर एक्सीडेंट होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, ठीक ना। देखिए, इसी क्रम में हम पढ़े थे कि कुशल कारीगर को क्या क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए, ठीक ना। पिछले क्लास में पढ़े थे ना। चलिए, यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, तो अब पढ़ना है स्कोप ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन। मतलब जब आप इलेक्ट्रीशियन बन गए, आपका कार्य के बारे में नॉलेज हो गया, आपका सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए वो पता चल गया। अब है स्कोप ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन, यानी विद्युत कार्य का लिए कौन कौन सा कार्य क्षेत्र है, कहाँ आपको जॉब मिल सकता है, नहीं, कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है। तो देखिए, सेक्टर तो तीन तरह का आपका मान लीजिए। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, नहीं, एक प्राइवेट, एक सेल्फ एम्प्लॉय, यानी अपना से कुछ बिजनेस कर सकते हैं, नहीं। तो आपको लिखिए, ये चीज़ लिखिए पहले, स्कोप ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन, हेडिंग डालिए, लिख लिए ना। लिखिएगा इसमें एनसीवीटी के द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में
एनसीवीटी के द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी के द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत 2 वर्षीय लिख दे क्या? देखिए, एनसीवीटी द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत फिर से बोलें, एनसीवीटी द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यहाँ तक हो गया। जो निम्नलिखित है स्थानीय विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट तथा राजकीय एवं अर्ध राजकीय संस्थाओं में रोजगार मिल सकती है। लिख लिए। स्थानीय विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट तथा राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं में रोजगार मिल सकता है। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पर है स्टेट लेवल का जितना जॉब है इलेक्ट्रीशियन में, किसका? एज ए टेक्नीशियन का। जैसे आपका स्थानीय विद्युत बोर्ड का मतलब क्या है? जहाँ पर सब स्टेशन होगा, ठीक ना, उसमें आप टेक्नीशियन एज ए काम कर सकते हैं। रेलवे में आप किसके? टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों में नहीं। टेलीफोन विभाग में आप काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे इलेक्ट्रीशियन विभाग में आप टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। यानी जो राजकीय सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, ऐसे संस्था में आप जॉब पा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए फैक्ट्रियों में दूसरा पॉइंट लिखिए, फैक्ट्रियों में विद्युत कार के रूप में यही तक रहने दें, यानी आप फैक्ट्री में भी विद्युत कार के रूप में काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक शॉप, यानी विद्युत दुकान पर इलेक्ट्रिक यानी विद्युत यंत्र को मरम्मत करने के लिए आप यहाँ भी जॉब पा सकते हैं, ठीक ना। एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिखेंगे अगला, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वाहनों में वायरिंग करने में। देखिए ऑटोमोबाइल मीन्स, बताइए ऑटोमोबाइल मीन्स नहीं, ऑटोमोबाइल मीन्स समझिए जहाँ पर 4 चक्का सब का निर्माण होता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल, ठीक। यहाँ पर उसके वर्कशॉप में वाहन में वायरिंग होती है ना, नहीं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, ठीक हो गया, मिटा देना। अब अगला आप दीजिएगा हेडिंग एक्सीडेंट।
देखिए, इसलिए पहले हम सुरक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले एक्सीडेंट के बारे में जान लेते हैं, फिर उससे बचने के लिए हम लोग को क्या उपाय करना है, तब सुरक्षा पढ़ेंगे, ठीक ना। लिख लिए एक्सीडेंट। लिखिएगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक अनियोजित, एक्सीडेंट एक अनियोजित तथा अनियंत्रित यहाँ लिख दिए हैं अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लग सकती है। चोट लगने की संभावना रहती है। लिख लिए इसके बाद अथवा दीजिएगा या दीजिएगा, ठीक है ना, आपको जो लगे। एक और हम यहाँ पर आपको डिफिनीशन लिखाते हैं। ये तो हो गया किताब के लिए, यानी देखिए एक्सीडेंट एक अनियोजित मतलब जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो हो जाता अनियंत्रित। क्या एक्सीडेंट होता है तो नियंत्रण कर सकते हैं अपने आप को? नियंत्रण कर लेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। इसलिए अनियंत्रित घटना है जिससे किसी भी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का, ठीक ना, चोट लगने की संभावना रहती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट बोल सकते हैं। आप लिखेंगे दूसरा इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसी घटना जो किसी भी क्षण किसी भी समय न चाहते हुए घट जाती है, जिससे व्यक्तिगत नुकसान होती है, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। दुर्घटना लिख दिए ना, पहले लिख लें। लिख लिए। अब देखिए दुर्घटना है तो अब जानेंगे कि दुर्घटना का कौन कौन से कारण हो सकता है जिसके चलते हमको दुर्घटना हो सकता है। तो अब लिखेंगे अगला हेडिंग, मिटा देना। अब अगला हेडिंग लिखेंगे कॉज ऑफ
एक्सीडेंट लिखिए हेडिंग, यानी दुर्घटना के कारण। हाँ, लिखेंगे दुर्घटना के कारण। क्या क्या कारण हो सकता है आप लिखेंगे। पहले हम लिखा रहे हैं एक्सीडेंट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। देखिए सुनिए, यहाँ से हम कॉज ऑफ एक्सीडेंट किस फील्ड का पढ़ेंगे, वर्कशॉप का ना, क्योंकि आप क्या है एक इलेक्ट्रीशियन है नहीं, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं वर्कशॉप में एक्सीडेंट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, ठीक ना। हम यहाँ लिख देते हैं वर्कशॉप में, ठीक ना। कहाँ की बात करेंगे तो वर्कशॉप में, ठीक ना। इसमें आप पहला लिखेंगे केयरलेसनेस, ठीक ना, असावधानी, ऐसे पहले लिखेंगे, फिर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी। तीसरा पॉइंट लिखिएगा हैस्टीनेस, यानी जल्दबाजी, ऐसे पॉइंट पहला लिखिए। चौथा लिखेगा लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता। अगला पॉइंट लिखिएगा क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। अगला पॉइंट लिखेंगे अनसेफ हैंड टूल, असुरक्षित हस्त औजार। अगला लिखिएगा रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, कार्य करने का गलत तरीका। लिखिए पॉइंट बना के। अगला लिखेंगे पॉइंट लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन हीनता। ठीक है, इतना लिखिए। अगला लिखेंगे अनसेफ ड्रेस, एक और पॉइंट है टॉक्सिकेशन, नशे की लत। इतना लिखिए, फिर हम बारी बारी से सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कहिएगा तो लिखा देंगे, नहीं तो सब जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइम बताइएगा 10:52।
जहाँ पे स्पेलिंग अगर ना समझ में आएगा तो बोलिएगा। ये क्या है, लिखिए। लिख लिए? इसका ड्रेस अनसेफ यानी क्या क्या बोलते, कपड़ा अनसेफ कपड़ा पहनना, नहीं यानी असुरक्षित। हाँ, असुरक्षित पोशाक। हो गया ना, जल्दी करें। जिज्ञासा नहीं, ऐसे कैसे, देखिए उत्सुकता और जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब सीखने की इच्छा है, और उत्सुकता मतलब कि आधा सीधा सीख लिए हैं, उत्सुकता हम ये काम कर ही लेंगे, नहीं, दोनों अंतर है। अब देखिए पहला पॉइंट पर हम डिस्कस आते हैं। पहला क्या है आपका, असावधानी, यानी वर्कशॉप में कहता है ना कि आप सावधानियां हटी और दुर्घटना घटी। मतलब अगर वर्कशॉप में हैं, ठीक ना, असावधानियां कहने का मतलब वर्कशॉप में जाएंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे। अगर हम ड्रिल मशीन है वहाँ पर चल रहा है, ठीक ना, असावधान मतलब हम वहाँ से जा रहे हैं, ठीक ना, और उसमें हाथ क्या किए, लगा दिए, ठीक ना, तो क्या हो गया, मेरे साथ दुर्घटना घट सकती है, ठीक ना। तो असावधानियों के कारण वर्कशॉप में क्या है, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, ठीक ना। होने की संभावना होती है क्या, हो ही जाती है, नहीं। देखिए दूसरा पॉइंट है आपका रुचि की कमी। जैसे देखिएगा कोई भी वर्कशॉप में कोई भी कारीगर है, पैसा के लिए अपना काम कर रहा है, ठीक ना, उसको रुचि नहीं है, लेकिन पैसा मिलेगा उसके चलते वो काम कर रहा है। आज देखिएगा जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता वो काम अच्छा से हो पाता है, नहीं हो पाता है। मान लीजिए कोई बड़ा मशीन चल रहा है, वहाँ पर वो कारीगर काम कर रहा है, उसको उसमें रुचि नहीं है काम करने में, ठीक ना। तो जब रुचि नहीं है तो वहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं, उस काम करते वक्त ध्यान ही नहीं है, ठीक ना। जैसे कोई पंचिंग मशीन चल रहा है, वहाँ पर वो काम कर रहा है, टूल्स लगा रहा है, उसको मस्त अच्छे नहीं लग रहा है, ठीक ना, तो उसका दिमाग तो कहीं और रहेगा, बीच में हाथ चल गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक ना। तो यही है आपका रुचि की कमी। अगर जिस कारीगर में रुचि, जिस फील्ड में उसका रुचि का हो उसी फील्ड में काम करना चाहिए, ठीक ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में जिसको नॉलेज नहीं है वो फिर भी काम कर रहा है तो बस दुर्घटना का शिकार होगा, ठीक ना। तीसरा है आपका जल्दबाजी। मतलब देखिए मान लीजिए कोई एक कारीगर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका ड्यूटी का टाइम दिया गया है 8 घंटा। कितना घंटा, 8 घंटा। और 8 घंटा में मान लीजिए उसको ये पड़ा है कि एक आप कंपोनेंट बनाइएगा, एक कोई पीस सामान इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा तो उसके लिए 10 रुपया मिलेगा, ठीक ना। आप भर दिन में जितना बना सकते हैं तो क्या करेगा, पैसा तो उसको ज़्यादा करना है तो काम क्या करेगा, जल्दबाजी करेगा तब तो पैसा होगा। और जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो जाएगा, दुर्घटना होगा, नहीं हो सकता है। जैसे कोई पंचिंग मशीन पर इतना छोटा कोई जॉब काट रहा है, आयरन का पीस काट रहा है, और जल्दी पीस निकालना है हमको, बहुत ज़्यादा जल्दी, और क्या होगा, कभी हाथ निकालने के चक्कर में हाथ लग जाएगा, नहीं, उससे क्या हो जाएगा, दुर्घटना होगा। देखिए अज्ञानता, अगला पॉइंट है अज्ञानता का मतलब कि वर्कशॉप में जैसे मान लीजिए कोई कटिंग मशीन है, ठीक ना, चाहे एक समझिए कि ड्रिलिंग मशीन है, हमको अज्ञानता, उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे उसमें हमको लगाना चाहिए कोई भी पीस आयरन का जो उसमें ड्रिल हो यानी छेद हो, ठीक ना। हम क्या करेंगे, अज्ञानता यानी जिस भी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो वर्कशॉप में, उसको हमको खूब चलाना चाहिए,
नहीं चलाएंगे, ठीक ना। जिस वर्कशॉप में जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको जानकारी नहीं हो उसको छूना भी नहीं चाहिए, ठीक ना। जिसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी हो उसे ही चलाना चाहिए, ठीक। अगर अज्ञानता बस उसको चलाएंगे तो मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक। अगला है उत्सुकता। देखिए, जब कोई सिंपल एग्जांपल देते हैं, जब किसी आदमी को बाइक चलाना नहीं आता हो, ठीक ना, बाइक चलाना नहीं आता हो, वो तो देखता है ऐसे जाता है, अच्छा से तो चल जाता है, दूसरे को देखा है चलाते हुए, हाँ ये तो इतना इजी है, चला लोगे तो हाँ चला लेंगे। जब ये उसको देगा एक्सीलेटर मारेगा, उससे सबसे पहले एक्सीलेटर उठाता है ना, एक्सीलेटर उठाया क्लच एकाएक छोड़ देता है, छोड़ता है तो गाड़ी उधर अपना उधर नहीं, मतलब ज़्यादा उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। जिस कार्य के बारे में पूरा जानकारी हो, जैसे बाइक चलाना अच्छी तरह से जानता हो तब तो बाइक चलाएं, जानता नहीं है कहते हम वो चला लेंगे, यानी आधा अधूरी जानकारी क्या है, खतरा को इंगित करता है, नहीं। तो जिसके बारे में जानकारी हो उसी को काम करना चाहिए, और उत्सुकता से नहीं कि हम ये कर ही लेंगे, ठीक ना। देखिए, अगला पॉइंट है असुरक्षित हस्त औजार। इट मीन्स, देखिए फाइल जानते हैं आप लोग, फाइल रेती सब जानते हो। रेती में देखिएगा एक आयरन वाला ये पार्ट रहता है जिससे घिसाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी टूल को, एक रहता है लकड़ी का रहता है ना। देखिएगा अनसेफ हैंड टूल यानी हस्त औजार जो है असुरक्षित रहे, इसका क्या मतलब, कोई फाइल जो है लकड़ी उसमें टूट गया हो थोड़ा, ठीक ना, थोड़ा उसमें लगा हो, जब ये पकड़िएगा हाथ से लकड़ी हट जाएगा ना, नहीं। यह जो नीचे गिरेगा, इसमें नुकीला रहता है ना, देखिए इसमें नुकीला रहता है, हो सकता है पैर पे गिर पड़े, नहीं, या नहीं तो ये हट करके हाथे में चुभ जाए, नहीं। तो जो हस्त औजार जो है असुरक्षित रहेगा उससे भी क्या होगा, वर्कशॉप में घटना घट सकती है, नहीं, यानी दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए कार्य क्या करेंगे कि जितना भी हैंड टूल है उसको चेक करते रहना है कि सही है कि खराब है, नहीं, अच्छा वाला हम यूज करेंगे, ठीक ना। हाँ, और देखिए अगला है आपका रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का गलत तरीका। मतलब कोई देखिएगा कोई बड़ा वाला मशीन, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई जनरेटर है बड़ा वाला, ठीक ना, उसमें मान लीजिए क्या है, पंखी लगा हुआ है, डायना वाला टाइप का, बगल में डायना लगा हुआ है, इसको काम करना है इस साइड से, ठीक ना, लेकिन गलती से इस साइड से काम कर गया रॉन्ग वे में, ये पंखा जो चल रहा है उसका अगर वह ढीला ढाला कपड़ा पहने रहेगा तो ये हो सकता है हवा के संपर्क में इससे खींच ले, नहीं पकड़ ले, तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है, नहीं। गलत वे में काम नहीं करना है, कार्य को सही तरीके से करना है, ठीक। यहाँ देखिए लैक ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता, मतलब ये वर्कशॉप में गया, कहीं पर आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं कि यहाँ नहीं, इस पॉइंट पर नहीं छुए, फॉल्ट लग सकता है, ठीक ना, यहाँ पर फॉल्ट होने की संभावना है, डेंजर है। या देखिए ना, यहीं पर देखिएगा ऐसे लिखा रहता है, देखिएगा पोल पर ऐसे लिखा रहता है ना, दुगो आपका ये हड्डी रहता है और उसके बीच ऊपर में खोपड़ी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर खतरा का निशानी है, नहीं, खतरा का निशानी, उस क्षेत्र में आप नहीं जाएं। लेकिन देखिए अनुशासनहीनता यानी उस क्षेत्र में नहीं जाने के लिए कहता है, फिर भी उस क्षेत्र में जा रहा है, अनुशासनहीनता ही का ये कारण है, नहीं। तो जब अनुशासनहीनता रहेगा वर्कशॉप में, उससे भी क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है, नहीं। देखिए और दूसरा कारण क्या, कि कोई गुटखा खा रहा है, ठीक, वर्कशॉप में गुटखा खा रहा है, कोई फर्श पर फेंक दिया, ठीक, और दूसरे कारीगर को पता नहीं है कि वहाँ पर फेंक दिया है पीक, ठीक ना, और वहाँ पर गया और गिर गया, फिसल के गिर गया, नहीं, तो उससे क्या होगा, दूसरे को दुर्घटना हो सकती है ना। चलिए अब है अगला पॉइंट है अनसेफ ड्रेस। इसलिए तो कहता है कभी भी कुर्ता पैजामा लेकर वर्कशॉप में जाता है कोई, देखिएगा जब भी जाता है चुस्त कपड़ा पहन के, नहीं। इससे मतलब यह है कि कोई आप इंस्ट्रूमेंट पर यानी कोई भी अप्लायंसेस पर काम कर रहे हैं उसमें आपका कपड़ा फंसे नहीं। इसके लिए आपको ढीला ढाला कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए, कहाँ, आपके वर्कशॉप में, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपका दुर्घटना हो सकती है। देखिए अगला है टॉक्सिकेशन यानी नशे की, यही बड़ी बात है। देखिएगा अक्सर कारीगर मारते रहता है, नहीं, हाँ, तो नशे की लत
जैसे 8 घंटा काम करना है, कोई कहता है आज उसको क्या बोलते हैं ओवर ड्यूटी करना, ओवर टाइम करना है, नहीं मार लेता है, क्या बोलते हैं नशा वाला, नहीं। तो जब नशा ज़्यादा कर लेता है तो काम करने का अपना आपा खो बैठता है ना कि कैसे हमको काम करना है, इसी के चक्कर में क्या हो जाता है। चलिए इतना सारा बात समझे ना, ये सब आप लोग खुद जानते थे नहीं, तो इतना सारा पॉइंट है। आप कहिए इस पॉइंट में हम क्या लिखाएं, आप खुद बोल सकते हैं ना, नहीं असावधानियाँ के बारे में बता सकते हैं ना, कैसे असावधानी होगा कि लिखा दे, बोलिए जैसे बोलिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट दीजिए असावधानी। हाँ देखिए ना, आप खुद जानते हैं हम जो अभी बोले जैसे असावधानी, आप ये लिखेंगे कि वर्कशॉप में असावधानियां बरतनी चाहिए। अगर असावधानियां मतलब कि यहाँ पर लिख देंगे, एक कहावत है कि सावधानियां हटी तो दुर्घटना घटी, नहीं किसी भी औजार को बिना हमको यानी जिसके बारे में नॉलेज ना हो उसे छूना नहीं चाहिए। इतना सारा पॉइंट तो लिख सकते हैं। देखिए दूसरा में आप लिख सकते हैं रुचि की कमी, आप ऐसा लिख सकते हैं कि जिस कार्य में रुचि न हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, ठीक ना, इतना लिख सकते हैं। या और लिख सकते हैं कि अगर आप करेंगे तो इससे आपका सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है, नहीं। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे जल्दबाजी, आप ऐसा जोड़ करके रिलेट करके लिखेंगे वर्कशॉप में किसी भी काम को करते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जल्दबाजी करने से आप लिख सकते हैं दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अगला लिखेंगे आप अज्ञानता, लिखेंगे इसमें कि वर्कशॉप में जिस यंत्रों के बारे में, जिस उपकरण के बारे में हमको जानकारी नहीं है उसको हमको टच नहीं करना चाहिए, उसको हमको चलाना नहीं चाहिए, ठीक ना। अज्ञानता बस चलाएंगे तो दुर्घटना का संकेत हो सकता है। अगला में क्या कहता है उत्सुकता, नहीं उत्सुकता मतलब जिस काम के बारे में हमको नॉलेज नहीं है उस काम को ये नहीं करना चाहिए कि हम कर ही लेंगे, ठीक ना। उसको जब तक प्रॉपर हम नहीं जान लेते हैं तब तक उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए, ठीक। और है रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, काम को गलत तरीका से नहीं करना चाहिए। जैसे कि रात के अंधेरे है, ठीक ना, अंधेरा में जो काम नहीं होने वाला है वो आप करेंगे, ठीक, तो क्या होगा दुर्घटना होगा। इस तरह से आप जोड़ के लिख सकते हैं जितना भी। अब है अनुशासनहीनता, यानी जहाँ पर लिखा है नहीं जाने के लिए, वर्कशॉप में जहाँ पर नहीं जाना चाहिए हम लोग के लिए सेफ नहीं है वहाँ पर गलती से न जाए। वर्कशॉप में आप कूड़ा कचरा स्थान पर न जाए, वर्कशॉप में कूड़ा कचरा फैलाए नहीं, ठीक ना, यही तो अनुशासनहीनता है। वर्कशॉप में आप किसी भी क्या बोलते हैं गुटखा नहीं खा कर जाएँ। देखिए अनसेफ ड्रेस तो लिख ही सकते हैं, वर्कशॉप में जब भी जाए पोशाक ढीला ढाला पहन के न जाए, इससे क्या हो सकता है किसी मशीन के संपर्क में आकर उसका जान भी जा सकता है, ठीक ना। अगला पॉइंट नशे की लत, नहीं कि वर्कशॉप में नशा नहीं करना चाहिए, नशे के कारण काम करते समय दुर्घटना हो सकती है, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक। ये सारे थे एक जनरल यानी कॉज क्या चीज़ का, एक्सीडेंट का ये सामान्य आपका ये कारण था, है ना। लेकिन आप जस्ट एज इलेक्ट्रिशियन है तो आपको ये भी जानना है कि इलेक्ट्रिशियन में क्या एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं ये तो एक्सीडेंट आप पढ़े, आप लिखेंगे अब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। क्या बोले, हाँ आइए क्या बोल रहे हैं कुछ, हाँ नहीं ये वर्कशॉप के लिए, हाँ और फील्ड के लिए समझ सकते हैं। अब अगला हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, विद्युत दुर्घटनाएं, लिख लिए, लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से
अभिप्राय किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक, इसको हिंदी में लिख लेंगे विद्युत झटका लगने से है। यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से मतलब है, अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, नहीं इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना यानी विद्युत झटका लग जाना। इसमें और लिख लीजिएगा विद्युत क्या, शॉक, शॉक मीन्स झटका, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। जिसमें कार्य के दौरान निरंतर एक्सीडेंट होने की आइए संभावना बनी रहती है। इतना लिख लीजिए। लिख लिए ना। अब अगला हेडिंग डालिएगा कि विद्युत झटके का कारण क्या होता है, ठीक ना। विद्युत झटके का कारण। अगला हेडिंग डालिएगा कॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। बताइए तो कोई कारण, एक कारण कोई बताइए तो कैसे झटका लग जाता है, कुछ भी बताइए, कुछ भी बताइए। एसी करंट लगता है, डीसी रहेगा तो नहीं। झटका कैसे लगता है, उसका कारण कैसे, क्या है कारण, इससे क्या होगा। चलिए ठीक है समझते हैं। अब लिखिए हम जो लिखा रहे हैं। यहाँ तक लिख लिए ना। हाँ, इसमें लिखिएगा जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है, तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव
होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही झटका इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है। इसका मुख्य कारण है, सुनिए ना, गेट को सटा दीजिए। विद्युत धारा की तीव्र गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो हमारे शरीर और धमनियों के बीच हो रहे रक्त प्रवाह की गति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है, जिससे झटके का अनुभव होता है। इतना लिख लीजिए। तो अच्छा कहिए, क्या टॉर्च वाला जो बैटरी सेल होता है उसमें आप तार जोड़ दीजिए, अपना हाथ को पकड़, लगता है शॉक? नहीं लगता है, ठीक ना। तो इतना समझिए थोड़ा कि अगर लगभग 90 वोल्ट, ठीक ना, 90 वोल्ट के आसपास में या उससे ज़्यादा जब हम वोल्ट रहेगा तब जो उस तार को छुएंगे तो हमको क्या मारेगा? झटके का अनुभव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसमें जो तार में जो करंट प्रवाह होता है उसका वेग जो होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। इतना होता है। जो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है, ठीक ना, उसका गति के बीच सामंजस्य नहीं कर पाती है, ठीक ना, उसके वजह से हमको झटका का अनुभव होता है। ना लिखिए। क्या बोले? मतलब ये कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है ना, ब्लड का सर्कुलेशन उसका भी स्पीड होता है ना, कितना गति से चलता है। और तार में जो करंट प्रवाह होता है यह इतना रहता है, कितना? 300 लाख, नहीं, यानी जो प्रकाश की गति होती है, नहीं, इतना गति से चलता है। उस गति में और ब्लड का सर्कुलेशन जो है इसके बीच जो है मेल नहीं खाता है, नहीं, यानी सामंजस्य स्थापित नहीं करती है, जिसके वजह से झटका का अनुभव होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है, तो इसका मुख्य कारण उसके बाद हाँ, यहाँ से नीचे वाला लाइन है, इसका मुख्य कारण ये है जो हम लिखा है यहाँ से, दो लाइन पैराग्राफ चेंज है यहाँ से। हाँ बोलिए। बैटरी को छूने से जो करंट नहीं लगता, ठीक है, हाँ। अगर हम 90 वोल्ट से ऊपर तक बैटरी को जोड़ कर अगर उसके बाद छूएंगे, हाँ बिल्कुल लगेगा, हाँ लगेगा। हाँ उससे भी आप उतना जोड़ दीजिए, सबको सीरीज में लगा दीजिए ना। एक कितना बैटरी, एक जो सेल होता है कितना वोल्ट का होता है? कितना? 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, इतना सारा सीरीज में लगा दीजिए। आप लोग छोटे देखिए, जब गांव घर में लाइन नहीं था, उसी को बहुत सारा सीरीज में करके 12 वोल्ट बना करके टीवी चला लेते थे, ठीक ना। हाँ
अब कैसे बनाते हैं उसको? सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में? सीरीज में जोड़ते हैं। देखिएगा ऐसे जो रहता है ना, बनाए हैं कभी कि नहीं? बनाए हैं, छोटे सब बनाए होंगे। यहाँ वाला जोड़ते हैं, फिर दूसरे बैटरी को नीचे वाले में, इसके नीचे वाले को यहाँ से जोड़ता है। सबको इतना सारा बर्तन वाला में रख के देते हैं नहीं। चलिए अब इतना तक तो हो गया। अब लिखेंगे अगला हेडिंग, फिजिकल डैमेज देखिए हम सब आएंगे, तीसरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। अभी नहीं पूछिए, ठीक ना? बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे ना, उसमें सब क्लियर कर देंगे क्या होगा क्या है। थोड़ा कोई जाइए तो इसको भिंगा लाइए। तब तक अगला हेडिंग लिखिए, फिजिकल डैमेज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब ये कि देखिए फिजिकल डैमेज मतलब शारीरिक नुकसान, ठीक ना? यानी जब विद्युत का झटका लगेगा तो आदमी को शारीरिक नुकसान क्या क्या होगा, ठीक ना? आप ये लिखिए हेडिंग में, लिख लीजिए शारीरिक नुकसान। अच्छा, विद्युत झटके लगने से शारीरिक नुकसान। क्या बोले? ड्यू टू कारण, के कारण। लिखिए फिजिकल डैमेज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी विद्युत झटका लगने से शारीरिक नुकसान क्या क्या होता है। आप लिखेंगे कि विद्युत झटका लगने से शारीरिक नुकसान निम्नलिखित है। पहले ये लिख लीजिए, विद्युत झटका लगने से शारीरिक नुकसान निम्नलिखित है। इसमें पहला लिखेंगे, लिखिए विद्युत झटके लगने से शारीरिक नुकसान निम्नलिखित है, और डैश दीजिएगा, तब नीचे में पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला लिखाते हैं, लिखिए पहला, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। छाले समझ रहे हैं ना? हाँ, छाले नहीं जानते हैं? अगर कोई जैसे जल जाता है तो ऊपर में पपटी टाइप का नहीं रहता, काला काला, वही ना छाला हो गया, नहीं? छाला पड़ जाता है। दूसरा लिखिएगा, किसी अंग का मांस जल सकता है। इसका क्या मतलब है? जिस स्थान पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस स्थान का अंग जो है उसमें जो है मांस भी क्या हो सकता है, गल सकता है, ठीक ना, हाई हीट के वजह से। ये जल सकता है। तीसरा लिखेंगे, रक्त प्रवाह हो सकता है। होता है कि नहीं? कब होगा रक्त प्रवाह, बताइए कब होगा रक्त प्रवाह? जब कट जाएगा, चोट लग जाए। कैसे, जैसे बता सकते हैं ना कि इस स्थिति में? जैसे कुछ स्थिति बताइए। हाँ, थोड़ी नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक है, कुछ चीज़ नहीं, बस इलेक्ट्रिक से बताना है। वही तो बता रहे हैं ना, नहीं बताइए ना। देखिए झटका लगेगा, झटका जब लगेगा, कोई मान लीजिए कोई ऊपर में है कोई, यानी फर्स्ट फ्लोर पे है नहीं, और झटका लग गया, वहाँ से अगर नीचे गिर गए तो चोट के दरमियान क्या हो सकता है, नहीं टूट नहीं सकता, उससे आपका रक्त बहेगा नहीं।
उससे रक्त बहेगा, ना कि झटका लगेगा तभी। झटका के कारण जो होगा ना उससे आपका रक्त बहेगा। ठीक। चौथा पॉइंट लिखेंगे, श्वास में रुकावट हो सकती है। कब? जब अधिक झटका लग जाए? नहीं, तब। अगला लिखिएगा कि व्यक्ति बेहोश हो सकता है, बेहोश हो सकता है। ठीक ना? इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? मर जाएगा। कब? देखिए यहाँ देखिए, शरीर पर छाला पड़ सकता है, क्या है, मांस जल सकता है, फिर क्या है, रक्त प्रवाह हो सकता है, यानी खून बह सकता है, श्वास में रुकावट हो सकता है। बताइए, श्वास में जब रुकावट हो जाएगा तो हृदय के गति जो है यह धड़कना बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अगला लिखिएगा यही, हृदय गति रुकने से व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकती है। यह था आपका झटका लगने का इतना सारा कारण। हो गया ना? अब देखिए, जब इतना नुकसान हो सकता है तो इसका नुकसान हो गया तो इसका अब हमको सावधानी पढ़नी चाहिए नहीं कि ऐसा क्या करे जो नुकसान नहीं हो। तो इसका आप पढ़ेंगे कि यानी इसका नुकसान का भरपाई करने के लिए, यानी क्या, इसका सुरक्षा पढ़ेंगे कि वर्कशॉप में जहाँ पर डेंजरस मशीन है, जहाँ पर खतरा होने वाली मशीन है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप सावधानी बरत सकते हैं बताइए तो। वहाँ पे जाए तो अपना ग्लव्स लगा के जाए, नहीं, और जो शू पहन के जाए, चश्मा लगा के जाए, हेलमेट लगा के जाए। और क्या कि वर्कशॉप में चाहिए कि जहाँ पर डेंजरस मशीन है वहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट लगाना चाहिए कि यहाँ पर ये डेंजरस है, अच्छा सा ये, नहीं, यही सब है। नहीं, चलिए आप लिखिएगा। हाँ हाँ, बल्ब जल रहा है, ठीक, और इसको हम जोड़ रहे हैं, हाँ, और अचानक लाइट आता है तो झटका मारेगा। मैं मारेगा? हाँ, क्या मारेगा? और फिर लाइट हो, हाँ, और जोड़ रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त झटका मारेगा कि चिपका लेगा। देखिए बताते हैं थोड़ा बताते मतलब देखिए सुनिए, 20 पैसे हैं, तब तक इसमें बैठ जाइए। टाइम कितना हुआ अब बता रहे हैं, ये डिपेंड करता है। कितना हो गया? 11:50। अच्छा देखिए, इसको तो बंद कर दीजिए तो यहाँ पे। हाँ